नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। जिस बात का डर चुनाव आयोग को सता रहा था वो बात सामने आ गई है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश जारी कर दिया है। हम सभी को कल ही मालूम हो गया था, जहां पर चुनाव आयोग ने बिहार में जो नई मतदाता सूची तैयार की है उसमें 65 लाख लोगों को मतदाता सूची से बाहर रखा गया है। यानी कि बहुत बड़े पैमाने पर लोगों का नाम काटा गया है। और इसी बात को लेकर के एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में यह मांग रखी थी कि सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले, सुप्रीम कोर्ट इस मामले की जांच करे कि क्या चुनाव आयोग ने जिन लोगों का नाम काटा है, जिन लोगों की मृत्यु का प्रमाण दिया है, वो सच में मरे हैं या फिर जिंदा हैं, इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट करे। जिन लोगों को चुनाव आयोग ने लापता होने की रिपोर्ट बनाई है, सच में वो लापता हुए हैं या फिर नहीं हुए। चुनाव आयोग ने जिन लोगों के डबल वोटर कार्ड होने का दावा किया है, सच में उनके डबल वोटर कार्ड थे या फिर नहीं है, इस बात की जांच सुप्रीम कोर्ट करे। दोस्तों, अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, जागरण अखबार में छपी इस खबर को हम सभी लोगों को जरूर देखना चाहिए। देखिए, यहां पर लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट से हटाए गए वोटरों की मांगी डिटेल, कहा हम हर मतदाता से संपर्क करेंगे। यह बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है। जस्टिस बी.आर. गवई ने नया कीर्तिमान रच दिया है। एक ही तो जस्टिस बी.आर. गवई हैं जिन्हें कितनी बार मैं सलाम करूं। आज फिर उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर कहीं न कहीं संदेह जताया है, क्योंकि कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर हो चुकी हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर लोगों का नाम काटा गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया था कि अगर बहुत बड़े पैमाने पर लोगों का नाम काटा गया तो मैं इस मामले में हस्तक्षेप करूंगा। और आज सुप्रीम कोर्ट अपने वादों पर खरा उतरा और आज सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया कि आपने जिन जिन लोगों का नाम काटा है आप उसकी सूची हमको दीजिए, उनका सारा डिटेल हमें दीजिए। हम हर एक मतदाता से संपर्क करेंगे कि सच में वो जिंदा है या फिर नहीं है, उन्होंने बिहार छोड़ दिया है या फिर नहीं छोड़ा है, क्या सच में उनके पास डबल वोटर कार्ड थे या फिर नहीं है, इसकी जांच मैं स्वतः करूंगा। देखिए, यहां पर लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बिहार में मसौदा मतदाता सूची से बाहर किए गए लगभग 65 लाख मतदाताओं का विवरण 9 अगस्त तक देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने आयोग से कहा है कि हटाए गए मतदाताओं का विवरण राजनीतिक दलों और एनजीओ को भी उपलब्ध कराया जाए। एनजीओ ने मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। अब दोस्तों, कितनी बड़ी बात है। अब चुनाव आयोग को जिन मतदाताओं का नाम काटा गया है उनकी सूची विपक्षी राजनीतिक दलों को देना पड़ेगा और उन तमाम संगठनों को देना पड़ेगा जिन संगठनों ने एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। तो अब चुनाव आयोग का और भी काम बढ़ गया है और 9 अगस्त तक, हम सभी को पता है कि आज 7 अगस्त है और 2 दिन बाद चुनाव आयोग को सारा डाटा विभिन्न राजनीतिक दलों और तमाम संगठनों को उपलब्ध कराना है। और सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि मैं हर एक मतदाता से संपर्क करूंगा। कई मतदाताओं के अधिकार का हनन तो नहीं हो रहा है, हम इसकी गहन जांच करेंगे। देखिए, यहां पर लिखा भी है, खबर की हाईलाइट से लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट से हटाए गए वोटरों की मांगी डिटेल एक प्रति एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर को देने का आदेश, हम प्रभावित होने वाले हर मतदाता से संपर्क करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का यह जबरदस्त आदेश है। देखिए, लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चुनाव आयोग से कहा कि वो चुनावी राज्य बिहार में मसौदा मतदाता सूची से बाहर रह गए लगभग 65 लाख मतदाताओं का विवरण 9 अगस्त तक उपलब्ध कराएं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने चुनाव आयोग के वकील से कहा कि वे हटाए गए मतदाताओं का विवरण प्रस्तुत करें, जो डेटा पहले ही राजनीतिक दलों के साथ साझा किया जा चुका है, और इसकी एक प्रति गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर को भी जरूर दें। देखिए, यहां पर साफ साफ लिखा है, बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के निर्देश देने वाले चुनाव आयोग के 24 जून के आदेश को चुनौती देने वाले एनजीओ ने एक नया आवेदन दायर किया है, जिसमें चुनाव आयोग को लगभग 65 लाख
हटाए गए मतदाताओं के नाम प्रकाशित करने का निर्देश देने की मांग की गई है, जिसमें यह भी उल्लेख हो कि वे मृत हैं, स्थायी रूप से पलायन कर गए हैं या किसी अन्य कारण से उनके नाम पर विचार नहीं किया जा रहा है। तो दोस्तों यहां पर एडीआर ने कहीं न कहीं नहले पर दहला मार दिया है। एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका लगाई थी और सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि सुप्रीम कोर्ट निर्देश जारी करे, सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग से कहे कि जिन लोगों की मौत हो गई है बूथवार उन लोगों की लिस्ट वहां पर टांगी जाए। यानी कि जनता को भी पता होना चाहिए कि चुनाव आयोग ने काम सही किया या फिर नहीं किया है, सच में वो व्यक्ति मर गया है या फिर नहीं मरा है, क्योंकि गांव वाले से अच्छा कौन जान सकता है। इसीलिए गांव वालों के सामने भी बूथ पर वो लिस्ट टांगी जाए ताकि ग्रामीण भी देख सकें और चुनाव आयोग की निष्पक्षता बरकरार रहे। ये मांग एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में की और सुप्रीम कोर्ट ने एडीआर की मांग को मान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सही कह रहे हैं और चुनाव आयोग को 9 अगस्त तक सारी डिटेल सुप्रीम कोर्ट में उपलब्ध कराना होगा। विभिन्न राजनीतिक दलों को भी पूरी सूची, यानी जिन 65 लाख लोगों का नाम काटा गया है, पूरे विवरण के साथ वो कहां रहते हैं, उनका नाम क्या है, उनका नाम मतदाता सूची में क्यों नहीं शामिल किया गया, कारण बताना पड़ेगा। उनकी मृत्यु हो गई है या फिर उन्होंने बिहार को हमेशा के लिए छोड़ दिया है या फिर कहीं और उनका वोटर कार्ड बना है या फिर उनका डबल वोटर कार्ड है, सारी जानकारी अब चुनाव आयोग को मुहैया करानी पड़ेगी। और सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को लेकर के कहीं न कहीं चुनाव आयोग में भी खलबली मच गई है, क्योंकि अब चुनाव आयोग का काम बढ़ गया है। चुनाव आयोग को शायद यह प्रक्रिया बड़ी आसान लगी कि चलिए ठीक है, और हम सभी को यह भी मालूम है, अजीत अंजुम की रिपोर्ट हम सभी लोगों ने देखी है, जहां पर बीएलओ ने, चुनाव आयोग के अधिकारियों ने खुद ही गणना पत्र भरा था। अब वो गणना पत्र सही भरा गया था या फिर गलत भरा गया था, अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का जबरदस्त आदेश आ गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जब से जस्टिस बी.आर. गवई देश के नए सीजीआई बने हैं, तब से देख लीजिए कितना सुंदर और कितना अच्छा काम हो रहा है। अधिकारियों को इस बात का डर है कि अगर कुछ गलत हुआ तो न्यायपालिका अब हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेगी, बल्कि न्यायपालिका हस्तक्षेप करेगी। और जस्टिस बी.आर. गवई ने तो पहले ही कह दिया था कि हम कार्यपालिका में भी हस्तक्षेप करेंगे। अगर कार्यपालिका सही से काम नहीं करेगी, अगर कार्यपालिका लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करेगी, तो न्यायपालिका हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेगी। और चुनाव आयोग को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किया था कि हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेंगे, और अगर बड़े पैमाने पर लोगों का नाम काटा गया तो हम हस्तक्षेप जरूर करेंगे। और आज सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप भी किया है। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।